चलो आज एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। मसल बिल्डिंग के लिए कौन सा प्रोटीन ले? वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन या केसिन प्रोटीन? 99% लोग आपसे कहेंगे कि वे प्रोटीन ही बेस्ट है। लेकिन एक सच बात बताऊं, उन्हें भी नहीं पता कि वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं। तो आज हम इसी सवाल को डायग्नोस करेंगे विद हेल्प ऑफ साइंस। Strength, science, stack. हे गाइस, मैं हूं सुब्रमण्य शनॉय और आप देख रहे हैं स्टैक बाय शनॉय चैनल। जो सबसे पहले बात, मसल तब बनती है जब मसल प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि एमपीएस ऊपर जाता है। तो एमपीएस को बूस्ट करता है अमीनो एसिड्स, एक्सपेशली लूसीन और प्रोटीन का डाइजेशन स्पीड। एक रिसर्च फ्रॉम ISSN 2017 में एक क्लियर बात बोला कि हाई क्वालिटी डाइटरी प्रोटीन प्लस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हमें हायर मसल मास और स्ट्रेंथ बिल्ड मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन, इन तीनों में से एमपीएस सबसे ज्यादा बूस्ट कौन सा प्रोटीन करता है। वे प्रोटीन मिल्क का सबसे फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग पार्ट होता है। यह हमें मिलता है वे वाटर से, और वे वाटर एक बाई प्रोडक्ट होता है चीज और पनीर मैन्युफैक्चरिंग का। वे हमारे ब्लड स्ट्रीम में 20 से 30 मिनट में पहुंच जाता है, यानी कि 20 से 30 मिनट तक हमारा वे फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए वे को कहते हैं फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन। टिप्टन में 2004 में एक स्टडी हुआ था और उस स्टडी ने कंक्लूड किया कि वे प्रोटीन सबसे ज्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस करता है बॉडी में, और वो भी इमीडिएटली पोस्ट वर्कआउट, क्योंकि वे प्रोटीन में सबसे ज्यादा लूसीन कंटेंट पाया जाता है। एक स्कूप ऑफ वे प्रोटीन में 2.5 से 3 ग्राम्स तक लूसीन पाया जाता है, यानी कि 10 to 12% ऑफ लूसीन कंटेंट। लूसीन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो एमपीएस ट्रिगर बहुत फास्ट करता है, इसीलिए लूसीन को बोलते हैं ट्रिगर अमीनो एसिड। एक और स्टडी नॉर्टन में 2012 में हुआ था और इसमें कंक्लूड किया कि 3 ग्राम से ज्यादा लूसीन लेने से हमें मैक्सिमम एमपीएस स्टिमुलेशन मिलता है। इसीलिए वे सबसे फास्ट, इफेक्टिव और हाई लूसीन कंटेंट वाला प्रोटीन पाउडर है। अब बात करते हैं केसिन प्रोटीन के बारे में। केसिन प्रोटीन मिल्क का ही एक पार्ट है, लेकिन ये वे से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसका डाइजेशन टाइम 6 से 7 आवर्स तक का है, यानी कि ये स्लो और स्टेडी प्रोटीन हमारे मसल में देता है। 1997 में एक स्टडी हुआ था और उसका कंक्लूजन ये निकला कि केसिन हमारे बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने के लिए 6 से 7 आवर्स का टाइम लेता है, और इसीलिए ये कंटिन्यूसली मसल को फीड करता है। और इसी वजह से केसिन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है एंटी कैटाबोलिक प्रोटीन। सवाल यह है कि इसको कौन लेते हैं। इसे हम लेते हैं रात को, या जैसे कि फास्टिंग पीरियड में, या अगर आपके मील के बीच में जो गैप होता है ना, वो अगर 4 से 5 घंटे के बीच में है, तो उस समय भी हम केसिन लेते हैं। अब बात करते हैं प्लांट प्रोटीन के बारे में। प्लांट प्रोटीन का सोर्सेस बहुत ज्यादा है, जैसे कि सोय, राइस, पी, हेम्प सीड वगैरह वगैरह। प्लांट प्रोटीन का एक इश्यू आता है कि ये इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी कि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं पाया जाता। लेकिन यह प्रॉब्लम भी अब मार्केट में सॉल्व हो चुका है, जैसे कि पी प्रोटीन में मिथोनिन नाम का एक अमीनो एसिड कम होता है और राइस प्रोटीन में लाइसिन कम होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिलाकर एक प्रोटीन पाउडर बना लिया जाए तो वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बनता है। 2013 में एक स्टडी हुआ था, राइस प्रोटीन आइसोलेट वर्सेस वे प्रोटीन, और सरप्राइजिंगली एक बात हमें यहाँ पे मिला कि बोथ ग्रुप्स ने
सेम ही मसल मास गेन किया और सेम ही एमपीएस स्टिमुलेशन भी हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन का अमाउंट दोनों ग्रुप में दिया वो इक्वल था। यानी कि अगर 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हम वैसे दिया एक ग्रुप को, तो 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमने राइस से दिया एक ग्रुप के लिए। यहाँ पे एमपीएस का स्टिमुलेशन और मसल मास दोनों ग्रुप में एक ही तरह बढ़ गया। अगर क्वांटिटी बराबर हो और अमीनो एसिड कंप्लीट हो, तो प्लांट प्रोटीन हो या वे प्रोटीन, एमपीएस का ट्रिगर सेम होता है और मसल मास इंक्रीज में भी सेम ही इफेक्ट दिखाता है। अब बात करते हैं $1 मिलियन क्वेश्चन का, डस प्रोटीन सोर्स रियली मैटर्स? अगर हम साइंटिफिकली कहें तो अगर आपका डेली प्रोटीन इंटेक कंप्लीट है और अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो और आप लूसीन कंटेंट 2.5 से 3 ग्राम पर सर्विंग लेते हो, तो प्रोटीन सोर्स डजंट मैटर। प्लांट प्रोटीन जैसे कि सोय या पी, राइस या मिक्स्ड, उसमें लूसीन का कंटेंट वे से थोड़ा कम होता है। इसीलिए अगर आप थोड़ा हायर स्कूप ऑफ प्लांट प्रोटीन लेंगे तो वे प्रोटीन और प्लांट प्रोटीन दोनों सेम ही इफेक्ट दिखाएंगे। अगर हम बात करें केसिन की, केसिन नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए उतना जरूरी नहीं होता। एक तो बहुत ही कॉस्टली आता है वैसे, और वैसे भी अगर आपको स्लो डाइजेशन प्रोटीन ही चाहिए तो आप पनीर ले सकते हो। अगर आपको सप्लीमेंट से ही चाहिए तो आप वे प्रोटीन को मिल्क के साथ ले सकते हो, उससे भी वे प्रोटीन का डाइजेशन रेट कम होता है। यानी कि आपको वे प्रोटीन से केसिन वाला इफेक्ट ही मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका डेली प्रोटीन इंटेक 100 ग्राम का है और आप रियल फूड से बिना सप्लीमेंट के अगर आप 100 ग्राम कंप्लीट कर लेते हो, तो आपको सप्लीमेंट का ही जरूरत नहीं है। ना ही आपको वे प्रोटीन चाहिए, ना ही आपको प्लांट प्रोटीन चाहिए और ना ही आपको केसिन चाहिए। ये सभी प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट के रूप में आता है। यानी कि अगर आप अपने फूड सोर्सेज से प्रोटीन नहीं कंप्लीट कर सकते, तभी आप सप्लीमेंट ले लीजिए, वरना सप्लीमेंट लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।